पहली दवा देने के बाद अगर हम सेकंड दवा देना चाहें तो क्या क्या अड़चने आती है, क्या क्या ऐसी संभावनाएं होती है जिसको हमें बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्रॉपर होम्योपैथी के डॉक्टर बन पाएंगे और अच्छी तरह से होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो टेक्निक्स है दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 ऑब्जर्वेशंस जो कि डॉक्टर कैंट ने किया था अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, वो हम डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दवा सिलेक्शन करने के बाद पेशेंट की हालात के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो पेशेंट मरते मरते बच जाएगा, ठीक है, मरेगा नहीं, मरते मरते बच जाएगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन में पेशेंट मर जाता था, वो मरते मरते बच जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिंदगी देने वाला ये ऑब्जर्वेशन है। अगर आप सीख लेंगे इस ट्रिक को तो आप दुनिया जीत जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। हमारा जो सीरीज़ चल रहा था डिजीज़ का वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके साथ हमने ये नया सीरीज़ शुरू किया है, कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। कैंट जो जेम्स टेलर कैंट है, जिन्होंने मैटेरिया मेडिका और रिपोर्ट रायसन का बहुत ही बेहतरीन किताब लिखा था, उनके हिसाब से उन्होंने अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो अपने डॉक्टर वाले कैरियर से जो सीखा है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने ऐसे 12 चीज़ों ऑब्ज़र्व किया है जो पहली दवा देने के बाद अगर हम सेकंड दवा देना चाहें तो क्या क्या अड़चने आती है, क्या क्या ऐसी संभावनाएं होती है जिसको हमें बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम प्रॉपर होम्योपैथी के डॉक्टर बन पाएंगे और अच्छी तरह से होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो टेक्निक्स है दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 ऑब्जर्वेशंस जो कि डॉक्टर कैंट ने किया था अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, वो हम डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला जो ऑब्जर्वेशन था हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। इस जो चैनल हमारा नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल है, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए जानना जो होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन होने के बाद दूसरा जो ऑब्जर्वेशन आज हम डिस्कस करेंगे वो कहता है कि दवा अप्लाई करने के बाद ये देखने को मिला कि प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड स्लो एंड स्टडी इम्प्रूवमेंट, जो पहले ऑब्जर्वेशन में था कि लॉन्ग एग्रावेशन होने के बाद पेशेंट डिक्लाइन हो जाता है, पेशेंट का हेल्थ बहुत ही बिगड़ जाता है और वो अंत में उसकी मौत भी हो सकती है। दूसरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये कहा कि लंबा एग्रावेशन होता तो है, प्रॉब्लम बढ़ता तो है बहुत पीक तक, लेकिन अंत में जाकर वो स्लोली इम्प्रूवमेंट करता है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट का। तो कुछ समय बढ़ने के बाद फिर स्लोली इम्प्रूवमेंट आना, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर कैंट का। ये क्या क्या दर्शाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ये है कि उसमें ऑर्गेनिक डिजीज़ तो पैदा हो चुका है, उसके जो ऑर्गन्स है इंटरनली वो तो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो चुका है, उसका बीमारी इनक्योरेबल स्टेज तक पहुंचना अभी स्टार्ट ही हुआ है। दवा हमने अप्लाई कर दी, दवा ठीक समय पर अप्लाई करने के कारण उसका जो कंडीशन और भी बिगड़ने वाला था, वो शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम दिखा, लेकिन धीरे धीरे वो रास्ते पे आ गया, धीरे धीरे पटरी पे आ गया। वो थोड़ा सा भी देर करते हम तो वो इनक्योरेबल स्टेज में चला जाता। और जो पहले ऑब्जर्वेशन में हमने बात किया था कि दवा देने के बाद लॉन्ग एग्रावेशन होता है लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता, अंत में पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ जाती है और मौत के कगार पर खड़े हो जाता है। दूसरे ऑब्जर्वेशन में एग्रावेशन होते होते पेशेंट बच जाता है, मरते मरते पेशेंट बच जाता है और उसकी जान फिर वापस आ जाती है, उसके इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम क्रॉनिक डिजीज़ में किसी को अप्लाई करते हैं कोई दवा, तो आप हमेशा याद रखिए लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करें, ताकि जो लॉन्ग एग्रावेशन जो होता है वो एग्रावेशन से बच जाए। इससे ये सीखने को मिला, क्रॉनिक डिजीज़ को आपको देखना पड़ेगा ऑर्गेनिक डैमेज कितना हुआ है, कितने परसेंटेज में हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो आपको कॉशियसली एकदम लोअर पोटेंसी में यूज़ करना है, ताकि वो बस उसको मैनेज कर सके, मैनेजमेंट हो सके। वहाँ पर बीमारी क्योर नहीं हो सकती थी पहले ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पर बीमारी क्योरेबल है, बीमारी क्योरेबल है। हमारा जो वाइटल फोर्स है वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, दवा को देते ही थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप करते ही वो रिएक्ट करेगा, एग्रावेशन होगा, लेकिन अंत में वो खुद को संभाल लेगा और जो क्रिटिकल कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जो टिश्यू लेवल पे वो जो ख़राब हो चुका था उसको फिर वापस लाएगा वो। तो आप अगर हायर पोटेंसी में यूज़ करते हैं 200 या 1 m में, तो उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनली स्लो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बस वेट करना है बिना कोई दवाई के। अगर आपने हायर पोटेंसी दे दिया, एक सिंगल डोज या 2 डोज, इस तरह का प्रॉब्लम हुआ जो कि सेकंड ऑब्जर्वेशन में हुआ है कि एग्रावेशन होने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अभी उसको,
तो आपको बस वेट करना है, कुछ नहीं करना है, कोई दवाई नहीं देना है, बस आपको वेट करना है। देखना है वो जो दवा आपने पहले दिया था वो कितने दिन तक कंटिन्यू करता है, कितने दिन तक लास्टिंग करता है। बहुत सारे दवाओं का टाइम पीरियड होता है। आपको बोरिक मेटेरिया मेडिका में देखेंगे तो लास्ट में हर एक दवा का टाइम पीरियड दिखा गया है, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज। एटलीस्ट आपको उस समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा अगर पेशेंट का इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो उन दवाइयों को आपको देकर पहली बार जब आप क्लिनिकली केस टेकिंग करते हैं, सुइटेबल दवाई सिलेक्शन करते हैं और इस तरह का प्रॉब्लम अगर हुआ उसको हायर पोटेंसी देने के बाद क्रिटिकल कंडीशन में, क्रॉनिक डिजीज़ में, टिश्यू लेवल पर जहाँ पर डैमेज हो चुका है, तो अगर उसमें एग्रावेशन होने के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखता है तो उस समय आपको वेट करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसी दवा काम कर रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। हड़बड़ी में आपको दवा चेंज नहीं करना, पावर नहीं बढ़ाना, तब तक वेट करें जब तक उस दवा का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, बोरिक मेटेरिया मेडिका में आपको मिल जाएगा वो टाइम पीरियड, लास्ट में देखेंगे तो तब तक आपको एटलीस्ट वेट करना है। फिर उसके बाद आपको सोच सकते हैं कि इसको क्या करें। ठीक है, तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दवा सिलेक्शन करने के बाद पेशेंट की हालात के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो पेशेंट मरते मरते बच जाएगा। ठीक है, मरेगा नहीं, मरते मरते बच जाएगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन में पेशेंट मर जाता था, वो मरते मरते बच जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी देने वाला ये ऑब्जर्वेशन है। अगर आप सीख लेंगे इस ट्रिक को तो आप दुनिया जीत जाएंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। ये जो मेरा नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और भी 2 नया चैनल है, पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी और एक नया चैनल है जिसमें हम शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से क्लिनिकल टिप्स दे रहे हैं, डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है उस पर ज़रूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन टू ऑल करिए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। नमस्कार।